दोस्तों तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस लोन लेना आज के डेट में बहुत ही आसान हो चुका है और बिना किसी गारंटी के आपको बिजनेस लोन मिल जाता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 2.5 लाख तक आप बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको मुद्रा लोन भी मिलेगा, स्टार्टअप लोन भी मिलेगा, मतलब अगर आपने पहले से बिजनेस खोला है उसके लिए भी लोन मिलेगा। सभी को भरने का एक ही स्टेप होने वाला है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है और किस सेक्टर में आपको अप्लाई करना है, जैसे कि स्टैंड अप मतलब नया अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप यहां पे पीएम मुद्रा योजना से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको पीएम मुद्रा योजना से अगर तुरंत लोन चाहिए तो ये आपको मात्र और मात्र 50,000 से 1 लाख तक मिलेगा। अगर आपका पहले से दुकान है या नया दुकान आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको लोन मिलता है। आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लोन्स टू बिजनेस। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में लोन ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोन लेने के लिए आपको कौन कौन सा सामान आपने खरीदा वो भी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं तो वहां पे ये बताने की जरूरत पड़ती है कि आप कौन सा सामान ले रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको लोन टू बिजनेस पे ही जाना है और इस पे आपको क्लिक कर देना है मोर इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन पे जब दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो पर्पस यहाँ पे देगा कि पर्पस क्या होने वाला है। तो ये आपका क्रेडिट लोन होने वाला है, ईएमआई के माध्यम से भी ले सकते हैं और क्रेडिट के माध्यम से भी ले सकते हैं। ये आपका ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है, जैसे कि आपके अकाउंट में अगर एक भी पैसा नहीं रहेगा फिर भी आप 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे ही रहेंगे। फिर अगर आप मतलब आप 50,000 रुपए निकाल लिए तो आप फिर अब उसमें 50,000 रुपए जैसे ही जमा कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे ब्याज लगेगा वो 50,000 का ही लगेगा, लेकिन आपका ओवरड्राफ्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा, जैसे कि 2.5 लाख रुपया लिए तो 2.5 लाख अगर पूरा के पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोन 2.5 लाख का लगेगा। अगर आप यहाँ पे 50,000 या 1 लाख निकालते हैं तो आपको उतना का ही लोन लगने वाला है। फिर आप 20,000 जमा कर देंगे, जैसे कि आपने 30,000 निकाला और 20,000 जमा कर दिया तो 10,000 का ही ब्याज आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे डायमंड लोन आपको मिलने वाला है। डायमंड लोन क्या होता है, तो ये भी लोन एक तरह का वही होता है जैसे कि सीसी लोन होता है। और यहाँ पे टर्म लोन का मतलब होता है ईएमआई के माध्यम से जमा करना। जैसे कि आपने 2.5 लाख ले लिया और एक टाइम पीरियड आपने दे दिया कि 2 से 3 साल में हमको ये लोन सधाना है, तो महीने का जितना बैंक का होगा वो आपको आपसे लेगा ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे कोशिक ऑपरेटर के तहत आप मतलब छोटे मतलब आपका ये है जैसे कि मिनी ब्रांच से भी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर मतलब सीएसपी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेंशन क्रेडिट से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको पेंशन मिलता है तो भी ये लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मिनिमम आपका 25,000 लोन मिलता है और मैक्सिमम आपको 2.5 लाख तक लोन मिलता है। टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 12 महीने की टाइम मिलती है, मैक्सिमम आपको 60 महीने की ईएमआई पे टाइम मिलती है, मतलब ईएमआई पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायमंड लोन लेंगे या अगर ओवरड्राफ्ट लेंगे तो यहाँ पे 12 महीने का ही टाइम मिलता है। और अगर आप यहाँ पे 60 महीने के लिए लेंगे तो 60 महीने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ईएमआई में लगने वाला है। मार्जिन आपको कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको ये लोन मिलेगा और बिना किसी गारंटी के ये लोन मिलेगा। ठीक है, अगर 1 साल की बात करें तो 2.75% आपको यहाँ पे 1 साल तक लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रिपेमेंट की बात करें तो 12 महीने मिनिमम है और यहाँ पे डायमंड का 36 महीने है। यहाँ पे अगर आप ओवरड्राफ्ट की मतलब मैंने बताया कि 12 महीने और डायमंड के 36 महीने, और टर्म लोन मतलब ईएमआई के माध्यम से जो लोन आप पेड करेंगे वो आपका यहाँ पे 60 महीने तक का होगा। ठीक है, आप 60 महीने नहीं 40 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 36 महीने के लिए भी ले सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन 5 साल का आपको यहाँ पे लास्टेज आपको लोन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फी अगर आप 50,000 रुपए तक लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा लेते हैं तो 0.50% मतलब कि 100 रुपया का 1 रुपया 1% होगा, तो वहां पे आपको 50 पैसे लगेगा 100 रुपया का ब्याज। ठीक है, तो ऐसे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हमें अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है।
पहले हम इजिबिलिटी देख लेते हैं तो कौन कौन से लोग इजिबल होंगे। ठीक है, तो इजिबिलिटी देखने के लिए यहाँ पे आप इजिबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 18 से लेकर 60 साल तक कोई भी है वो आप ये लोन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने दुकान का नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपने इंडिविजुअल है या आपने ट्रस्ट खोला है, पार्टनरशिप में ये लोन ले रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी है, तो ये आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो यहाँ पे आप जो भी आपका है वो हिसाब से आप देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस आपको पूरा डाल देना है और यहाँ पे जिस भी स्टेट से हैं वो सभी स्टेट यहाँ पे आपका शो हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी स्टेट से हैं ये लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, जैसे स्टेट पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने शो हो जाएगा और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्रांच आपके सामने शो हो जाता है। ब्रांच शो होने के बाद यहाँ पे आप ब्रांच कोड डाल देंगे, उसके बाद सेक्टर यहाँ पे डालेंगे। सेक्टर में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर आप अपने घर से या कहीं भी आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कारखाना खोला है और वहां से सामान बना के अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगर आप सर्विस की बात करें तो अगर आपका दुकान है मार्केट में तो वो आपका सर्विस में आता है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या मीशो से अगर आप सामान सेलर बन के बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा दुकान मार्केट में है तो यहाँ पे मार्केट वाले में सर्विस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप पहले से बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप वाले पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो प्रोडक्ट के नेम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही आएगा और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि 50,000 अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी आपको प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगी। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो यहाँ पे 0.50% आपको ब्याज लगने वाला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2.5 लाख के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है ये कैप्चा डाल के और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास जीएसटी या आईटीआर फाइल होना चाहिए। अगर नहीं है ये सब तो आप यहाँ पे अपना उद्योग आधार लगा के भी आप और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।